हेलो स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है और ये क्वेश्चन आपका 2020 में रिपीट हो चुका है। और इस तरीके के क्वेश्चन आपके क्लास 12th के फिजिक्स के बोर्ड एग्जाम में अक्सर न्यूमेरिकल में आते रहते हैं। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट क्वेश्चन में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। अब जिन स्टूडेंट्स के इस तरीके के क्वेश्चन करने आते होंगे तो उनका तो बोर्ड एग्जाम में एक न्यूमेरिकल तैयार हो जाएगा। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल करने में दिक्कत होती है तो न्यूमेरिकल्स को आप बढ़िया तरीके से तैयार कर लें, क्योंकि फिजिक्स के बोर्ड एग्जाम में थ्योरी और न्यूमेरिकल बराबर नंबर के पूछे जाते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स को इस तरीके के न्यूमेरिकल्स को करने में दिक्कत होती है तो यहाँ पर मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझा दूंगा और आसानी से आपकी समझ में आ भी जाएगा। बस मैंने यहाँ पर आपको छोटे छोटे फॉर्मूले पता होने चाहिए। अब इस क्वेश्चन को समझाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी क्लास 12 के फिजिक्स के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे पूछ रखा है फाइंड द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी। हमें यहाँ पर दे रखी है 5 गुणा 10 की घात 19 पर सेकंड इन फ्री स्पेस, यानी कि यहाँ पर हमसे पूछ रखा है मुक्त आकाश में 5 गुणा 10 की घात 19 प्रति सेकंड आवृत्ति की वैद्युत चुम्बकीय तरंग की हमें यहाँ पर तरंग दैर्घ्य को ज्ञात करना है। अब यहाँ पर आपको तरंग दैर्घ्य कैसे निकालते हैं उसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो तरंग दैर्घ्य को हम लिखते हैं लैम्डा से। तो यहाँ पर तरंग दैर्घ्य को निकालने का जो फॉर्मूला होता है तो फॉर्मूला होता है हमारे पास सी अपॉन और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास न्यू। यहाँ पर सी हो जाएगा हमारे पास प्रकाश की चाल और साथ में यहाँ पर न्यू हो जाएगा हमारे पास जो हमें क्वेश्चन में आवर्ती दे रखी है। सिंपल दोनों वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे और यहाँ से कैलकुलेशन कर यहाँ से विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल को निकाल लेंगे जो हमसे वेवलेंथ पूछ रखी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। तो इसकी कैलकुलेशन को हम कैसे करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है उसको नोट कर लेंगे। हमें क्वेश्चन में आवर्ती दे रखी है जिसको हम लिख लेंगे न्यू से। आप इसको वी की तरह भी बना सकते हैं। ये बराबर हो जाएगा 5 गुणा 10 की घात 19 प्रति सेकंड। और साथ में हमसे यहाँ पर तरंग दैर्घ्य पूछ रखी, यानी कि हमें यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू को ज्ञात करना है। और यहाँ पर हमें सी की वैल्यू की भी जरूरत पड़ेगी तो हम यहाँ पर लिख लेंगे सी की वैल्यू हमारे पास होती है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। जैसे हमें क्वेश्चन में दे रखा है उसी के हिसाब से हम चल रहे हैं। अब हमारे पास दोनों वैल्यू आ चुकी है जिससे हम तरंग दैर्घ्य को निकाल सकते हैं। तो सिंपल फॉर्मूला लगाकर यहाँ से हम तरंग दैर्घ्य की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिख देंगे कि विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य जिसको हम यहाँ पर लिखेंगे लैम्डा से। फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास सी अपॉन न्यू जो कि मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर हम सिंपल वैल्यू को रख देते हैं और यहाँ से हम कैलकुलेशन को कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास सी की वैल्यू थी 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। और यहाँ पर हमारे पास न्यू की वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में दे रखी थी उसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं 5 गुणा 10 की घात 19 प्रति सेकंड। तो यहाँ लिख देंगे 5 गुणा 10 की घात 19, यहाँ हो जाएगा हमारे पास प्रति सेकंड। ये मात्रा क्या है इनको लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा प्रति सेकंड से हम यहाँ पर प्रति सेकंड को काट देंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास 10 की घात 19 है इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारी माइनस की हो जाएगी और 5 से हम यहाँ पर 3 पर भाग कर देंगे। जब हम यहाँ पर 5 से 3 पर भाग करेंगे दशमलव लगाकर हम 0 बढ़ा लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 30। तो यहाँ हो जाएगा 5 छंग 30, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 0.6। और यहाँ पर हमारे पास 10 की पावर 8 पहले से थी और यहाँ पर 10 की पावर जो 19 थी ये प्लस की थी नीचे, अब ये ऊपर चली गई तो ये माइनस की हो जाएगी।
और मीटर यहाँ पर हमारे पास चल ही रहा है। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 0.6 गुणा 10 की घात यहाँ पर हो जाएगा 8 माइनस 19, तो हम इसको घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 0.6 गुणा 10 की घात यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस के 11, और ये हमारा मीटर में ही चल रहा है, इस बात का भी आप ध्यान रखना। अब इसको हम चेंज कर भी लिख सकते हैं थोड़ा। इसको हम क्या करेंगे, एक पॉइंट को हम पीछे कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 6 गुणा 10 की घात माइनस के 12 मीटर। हमने यहाँ पर क्या करा, पॉइंट हटाया, पॉइंट से हमने करा यहाँ पर एक घात बढ़ा दी। जैसे मान लो हम क्या करेंगे, 0.6 है, तो अगर हमें इसे ठीक कर लिखना है तो इसको हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा हमारे पास और ये घूमकर ऊपर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, पावर कितनी आ जाएगी, 10 की घात माइनस के 12 हो जाएगी, जो कि हमारे पास पहले 11 थी। तो यहाँ पर कैलकुलेशन बायो वाले स्टूडेंट्स को थोड़ी समझ में नहीं आएगी, यहाँ पर मैंने समझा दिया है, आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन में बोला जाए कि आंसर आपको मीटर में निकालना है या एंगस्ट्रॉम में निकालना है, तो उसके हिसाब से आप निकाल करके आना। यहाँ पर हमसे नहीं बोल रखा है कि हमें किस में निकालना है, तो हमने यहाँ पर मीटर में आंसर निकाल दिया है। जिसमें हमसे बोल रखा होगा उसके हिसाब से हम यहाँ पर चेंज कर देंगे। तो खुद यहाँ पर आप देख ले कितनी इजी कैलकुलेशन है, कोई भारी कैलकुलेशन हमने यहाँ पर नहीं करी है, सिंपल फॉर्मूला लगाया है और यहाँ पर हमारे पास आंसर आ चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि जिन स्टूडेंट्स को ये न्यूमेरिकल समझ में नहीं आते थे, इस वीडियो को देखकर आपकी समझ में न्यूमेरिकल्स आ गए होंगे कि मेन इसमें हमारे फॉर्मूले ही होते हैं और बाकी हमसे कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, तभी आप इस तरीके की न्यूमेरिकल्स को कर पाएंगे। और बोर्ड एग्जाम में भी कैलकुलेशन बहुत आसानी दी जाती है, बस आप न्यूमेरिकल्स देखकर उसे छोड़ देते हैं कि बहुत मुश्किल होगा, बहुत इजी होते हैं, आप एक बार करके तो जरूर देखें। तो यहाँ से आप इसके सोल्यूशन को भी नोट कर लेना। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर जरूर पूछ लें। और स्टूडेंट्स, अगर आप इसी तरीके से फिजिक्स के और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट में आपको फिजिक्स के और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और जो आपके टॉपिक्स हैं वो सभी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन पर ही मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख लेना। और इस प्लेलिस्ट को आप बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए भी जरूर तैयार कर लें और अपने दोस्तों के साथ में भी इस प्लेलिस्ट को जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं फिर हम आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।